वेलकम बैक गाइस। काफी दिनों के बाद वापस आ चुके हैं। आई थिंक सो 20 दिन हो गए, बट हम लोग वापस आ चुके हैं यहाँ पे कॉल ऑफ द नाइट के साथ। एपिसोड के स्टार्ट में यहाँ पे यामुरी इन सबसे बता रहा होता है कि कैसे उसको यहाँ पे वैम्पायर बनना है और नाज़ुना को उसका ब्लड पीना अच्छा लगता है। और इसी तरीके से क्योंकि हम दोनों का एक काम एक दूसरे के साथ हो रहा है, इसलिए हमने एक यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट टाइप का साइन कर लिया कि नाज़ुना यहाँ पे मेरे को वैम्पायर बनने में हेल्प करेगी, जिसके बदले मैं उसे अपना ब्लड दूंगा। शायद से इतना बताना काफी होगा। इस पे ये बोलती है कि नहीं, इतना बताना काफी नहीं है, क्योंकि हम यहाँ पे नाज़ुना के मुंह से सुनना चाहते हैं। इसके बाद ये बताती है कि एक्चुअली में इनको यहाँ पे नाज़ुना के ऊपर बिल्कुल भी विश्वास नहीं है, क्योंकि इनको लगता है कि नाज़ुना यहाँ पे यामुरी को कभी भी वैम्पायर नहीं बनाएगी। इस पे नाज़ुना यहाँ पे बिल्कुल मुंह बंद करके खड़ी होती है और कुछ भी नहीं बोलती है। लेकिन तभी यामुरी बोलता है कि नाज़ुना ने बोला था कि अगर तुम्हें मेरे प्यार में पड़ना है तो पड़ जाओ, मैं तुम्हें नहीं रोकने वाली। इसको सुनने के बाद ये सब लोग थोड़ी देर के यहाँ पे सोचते हैं और उसके बाद ये लोग बोलते हैं कि ठीक है, हम तुम्हें छोड़ देते हैं। इस बार तो नाज़ुना हम यामुरी को छोड़ रहे हैं, लेकिन अगर ये वैम्पायर नहीं बना तो हम इसे मार देंगे। जिसपे यामुरी बोलते हैं कि फिक्र ना करें, मैं यहाँ पे जितने भी साल लग जाएं वैम्पायर तो बन के ही रहूंगा। इसमें ये बोलती है शायद से तुम्हें कुछ गलत लग रहा है, तुम्हारे पास काफी साल नहीं है यामुरी। एक्चुअली में यहाँ पे एक रूल होता है, तुम्हारे पास एक टाइम लिमिट है। जो कि सुन के यामुरी बोलता है क्या कहा, टाइम लिमिट? तो ये बताती है कि एक्चुअली में हाँ, जब फर्स्ट टाइम नाज़ुना ने तुम्हारा ब्लड सक करा था, उस दिन से लेके 1 साल तक अगर तुम वैम्पायर नहीं बन पाते हो तो तुम कभी भी वैम्पायर नहीं बन पाओगे। ये बिल्कुल डिस्क्वालीफाई होने जैसा है। जो कि सुन के यामुरी यहाँ पे शॉक हो जाता है, क्योंकि उसको इस बारे में पता ही नहीं था। वो यहाँ पे नाज़ुना के साइड मुड़ते हुए बोलता है कि तुमने ये पहले क्यों नहीं बताया? इसमें नाज़ुना बोलती है कि माफ करना, शायद से मैं भूल गई थी, मुझे सच में याद नहीं था। इसके अगले सीन में नाज़ुना बोलती है अरे हाँ, मुझे तुम्हें कुछ बताना था। तुम्हें वो लड़की याद है जो कि मसाज लेने के लिए आई थी? इसमें यामुरी बोलता है हाँ, मुझे याद तो है। तो उसके साथ क्या? अभी नाज़ुना यहाँ पे यामुरी के पास जाती है और उसे किस कर लेती है, जैसे कि वो उसका ध्यान भटकाना चाहती थी किसी बात से। यामुरी बेचारा यहाँ पे समझ नहीं पा रहा था कि ये सब क्या हो रहा है। अगले सीन में वो बोलता है कि यहाँ पे ये करने की क्या जरूरत थी। वेल, अब नाज़ुना और यामुरी वापस लौट रहे होते हैं उस जगह से। यामुरी बोल रहे होता है कि इस दुनिया में और भी वैम्पायर्स हैं, लेकिन तुम बिल्कुल अजीब हो। इस पे नाज़ुना बोलती क्या तुम्हें कोई दिक्कत है? तो यामुरी बोलता है कि नहीं, मुझे खुशी है कि मैं तुमसे मिला। वेल, अगली सीन में सीन शिफ्ट होता है और यहाँ पे यामुरी आकिरा को ये सब एक्सप्लेन कर रहा होता है कि कैसे उसके पास 1 साल की टाइम लिमिट है। आकिरा बोलती है तो इसका मतलब ये है कि अगर तुम वैम्पायर नहीं बनते तो वो लोग तुम्हें मार देते। इसमें यहाँ पे यामुरी बोलता है हाँ, तुमने सही समझा, लेकिन क्योंकि मैंने यहाँ पे वैम्पायर बनने के लिए एक्सेप्ट कर लिया तो उन लोगों ने मुझे छोड़ दिया। आकिरा बोलती है तो इसका मतलब ये है कि तुम्हारे पास 1 साल है वैम्पायर बनने के लिए। और यामुरी बोलता है कि हाँ, 1 साल है मेरे पास, फिर पता नहीं मैं बन भी पाऊंगा या फिर नहीं। तभी यहाँ पे आकिरा बोलती है तुम्हें कुछ गलत लग रहा है, जरा मेरी बात सुनो। उन्होंने तुम्हें इसलिए छोड़ा क्योंकि तुम वैम्पायर बनना चाहते थे, नहीं तो वो तुम्हें मार देते। अगर 1 साल के बाद तुम वैम्पायर नहीं बन पाते हो तो फिर तो तुम वैसे भी मार दिए जाओगे, तुम क्या करोगे उसके बाद? जो कि सुन के यामुरी बोलते कि अरे नहीं, ये बात तो मैंने सोची ही नहीं, तुम तो सही कह रही हो। तो क्या इसका मतलब ये है कि मेरे पास जीने के लिए सिर्फ और सिर्फ 1 ही साल है? इस पे आकिरा बोलती कि अगर तुम वैम्पायर बन जाते हो तो फिर नहीं। पहले एक बार फिर से सीन शिफ्ट होता है और यहाँ पे यामुरी नाज़ुना का इंतजार कर रहा होता है। ऑन द अदर सीन यहाँ पे हम लोग आकिरा को देखते हैं जो कि स्कूल के लिए जा रही होती है। वो सोच रही होती है कि यामुरी यहाँ पे स्कूल नहीं आता, उसके बाद उसके ग्रेड्स यहाँ पे नीचे नहीं गिरते, क्या वो अपने आप को रोल मॉडल बनाना चाहता है? कल जैसे ही आकिरा ये सब सोचते हुए यहाँ पे स्टेयर्स चढ़ रही होती है, तभी स्टेयर्स के ऊपर कोई बंदा यहाँ पे लेटा होता है। आकिरा इसको देख के डर जाती है। तभी ये बंदा यहाँ पे आकिरा को देखता है और बोलता है माफ करना। उठता है और बोलता है अरे आकिरा, तुम काफी जल्दी आ गई, मुझे लगा यहाँ पे कोई नहीं आने वाला, इसलिए मैं यहाँ पे सो गया था। इस पे आकिरा बोलती कि माहिरू, तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो? ये कोई सोने की जगह थोड़ा ना है। माहिरू बोलता है कि आजकल वो रात में नहीं सो पाता है, इसलिए उसे लगा कि वो जल्दी आके थोड़ी देर के लिए नींद नहीं लेगा। कल अभी दोनों एक साथ में बैठ जाते हैं और आकिरा बोलती है कि आजकल रात में घूमने का ट्रेंड चला है क्या? सब लोग बाहर घूम रहे हैं। माहिरू बोलता है कि नहीं। तो आकिरा बोलती तुम्हारा क्या यहाँ पे रीजन है? इसमें माहिरू बोलता है कि एक्चुअली में वो किसी को पसंद करता है और वो इंसान यहाँ पे सिर्फ रात में ही फ्री होती है, इसलिए उसे रात में जागना पड़ता है। तो सुन के आकिरा बोलती है अरे नहीं, मुझे तुमसे काफी ज्यादा क्रीपी फीलिंग आ रही है। और माहिरू बोलता है कि चलो अभी तक ड्रामा मत करो, मेरी इसमें कोई भी गलती नहीं है ना? वैसे आजकल यामुरी नहीं दिखता, क्या तुम्हें पता है कि वो कहाँ पे है? इसमें आकिरा बोलती कि हाँ, वो आजकल स्कूल नहीं आ रहा है। अब यहाँ पे माहिरू बोलता है कि हाँ, तुमने सही कहा, वैसे भी यामुरी के हम 2 बेस्ट फ्रेंड्स हैं, है ना? तो सुन के आकिरा बोलती है क्या कहा, तुम भी उसके फ्रेंड हो? और माहिरू बोलता है कि हाँ, ऑफ कोर्स। इसके बाद यहाँ पे आकिरा माहिरू को उसके क्लास में छोड़ के आगे बढ़ जाती है। आकिरा बोल रही होती है कि माहिरू ने बताया कि वो जिस इंसान को पसंद करता है उस इंसान की एज यहाँ पे माहिरो से ज्यादा है। तभी उसे फ्लैशबैक्स आते हैं जहाँ पे तब आकिरा और यामुरी यहाँ पे चींटियों को देख रहे थे, तब वहाँ पे माहिरो भी आता है। माहिरो बोलता है क्या ये चीज इंटरेस्टिंग है? इसमें यामुरी बोलता है हाँ, ये काफी इंटरेस्टिंग है। माहिरो बोलता है कि हमें यहाँ पे बेसबॉल खेलने के लिए कुछ प्लेयर्स चाहिए, क्या तुम हमारे साथ चलोगे? यामुरी बोलते कि उसे यहाँ पे खेलना नहीं आता, लेकिन माहिरो बोलता है कि वो सिखा देगा। आकिरा बता रही होती कि तब से अभी तक माहिरो बिल्कुल भी नहीं बदला, वो बिल्कुल एक परफेक्ट स्टूडेंट है, दूसरों की हेल्प करना और एक्सट्रोवर्ट एनर्जी। अभी यहाँ पे सीन शिफ्ट होता है और हम लोग देखते हैं कि यहाँ पे यामुरी को शेरी मिली है। हाँ, इसका नाम शेरी है।
यामुरी जैसे से देखता है उसे याद आता है कि शेरी तो लास्ट टाइम यहाँ पे उसे मारने के लिए आई थी और वो काफी डर जाता है। इसलिए वो बोलता है कि मैं यामुरी नहीं हूँ, तुम्हें से ऐसे गलत फैमिली हुई है, मुझे यहाँ से जाने दो। लेकिन शेरी उसे पकड़ लेती है और बोलती है कि आज मैं तुम्हें मारने नहीं आई हूँ, कम ऑन मेरे दोस्त। वो बोलती है कि मैंने सुना कि तुम्हारा खून काफी डिलीशियस होता है, क्या तुम मुझे भी एक बार पीने दोगे? वेल यहाँ पे मजाक बंद होने के बाद ये दोनों एक साथ एक जगह पे रुक जाते हैं। यामुरी सारी कंडीशन समझाता और बोलता है सब कुछ तो ठीक है, लेकिन मैं यहाँ पे ना सुना के प्यार में कैसे गिरूं, मुझे नहीं पता है कि ये कैसे होता है। और ये सुन के यहाँ पे शेरी काफी ज्यादा एम्बेरस हो जाती है। वो बोलती कि कितना ज्यादा इनोसेंट है और वो ये सब सोच के काफी ज्यादा हॉर्नी फील करती है। लेकिन वो बाद में बोलती है कि वो यहाँ पे यामुरी की मदद करने वाली है। इसके अगले सीन में यामुरी यहाँ पे नाजुना के गेट के सामने आता है और बोलता है चलो डेट पे चलते हैं। लेकिन नाजुना उसके मुंह पे दरवाजे बंद करके बोलती है कि बिल्कुल भी नहीं। तब यहाँ पे यामुरी अंदर आता है तो वो देखता है कि नाजुना तो वीडियो गेम्स खेल रही है। यामुरी बोलता है क्या तुम वीडियो गेम्स खेलने के लिए मेरे डेट के आइडिया को ठुकरा रही हो? इसमें नाजुना बोलती है देखो कितना इंटरेस्टिंग गेम है। लेकिन यामुरी यहाँ पे टीवी बंद कर देता है और बोलता है कि चलो कुछ भी है, डेट पे चलते हैं ना, मजा आएगा। नाजुना चिल्लाते हुए बोलती कि अच्छा वो उसमें ऑटो सेव था बेवकूफ, नहीं तो मेरी पूरी प्रोग्रेस यहाँ पे मिट्टी में मिल जाती। वेल यहाँ पे अब ये लोग सिनेमा में आ चुके थे और ये लोग एक रोमांस मूवी देख रहे होते हैं। ये देख के यहाँ पे नाजुना काफी गुस्सा हो जाती है और बोलती है तुम मेरे साथ मजाक कर रहे हो ना यामुरी? यामुरी बोलता है कि नहीं, क्या दिक्कत है? नाजुना बोलती है तुम्हें पता है ना मुझे रोमांस की चीजें देख के या फिर सुन के बहुत ही अजीब फील होता है। और ये सुनने के बाद यहाँ पे यामुरी को रियलाइज होता है कि उसने कितनी बड़ी गलती कर दी है। अगली सीन में ये लोग वहाँ पे थिएटर से बाहर आ जाते हैं और यामुरी चेक कर रहा होता है कि शेरी ने अगली चीज करने के लिए क्या कहा था। यहाँ पे लिखा होता है कि कैफे में जाके तुम्हें मूवी के बारे में बातें करनी है जो कि तुमने रिसेंटली देखी। अगली सीन में कैफे में बैठे हुए यामुरी नाजुना से पूछता है कि तुम्हें मूवी कैसी लगी? नाजुना बोलती है क्या कहा, मूवी? और यामुरी बोलता है हाँ मेरी गलती है, मुझे माफ करना, मुझे यहाँ पे मूवी सोच समझ के चूज करनी चाहिए थी, लेकिन मैं तो वैसा ही कर रहा हूँ जैसे यहाँ पे शेरी ने बोला था, तो कुछ भी अलग नहीं करना चाहता। यहाँ पे यामुरी सोच ही रहा होता है तभी नाजुना उसके पॉकेट में से वो लिस्ट निकाल लेती है जो कि शेरी ने लिख के दी थी। वो बोलती है अच्छा ये शेरी ने लिखा है, हाँ जरा देखती हूँ। मूवी देखना, फिर मूवी के बारे में बात करना, फिर बाहर वॉक लेना, गप्पे मारना, उसके बाद यहाँ पे डिनर करना, वो भी एक खुले आसमान के नीचे। हाँ बहुत ही लेम है, बहुत ही ज्यादा, मैं घर जा रही हूँ। और वहीं पे सीन शिफ्ट हो जाता है और हम लोग यामुरी को उसके घर में देखते हैं। यामुरी बोल रहा होता है कि उसकी पहली डेट ही बर्बाद हो गई। ऑन द अदर साइड यहाँ पे नाजुना एक बार फिर से वीडियोस गेम खेल रही होती है, लेकिन उसके दिमाग में उसी चीज के बारे में चल रहा होता है। अगली सीन में यामुरी यहाँ पे सोने की ट्राई कर रहा होता है, लेकिन तभी उसकी विंडो पे नॉक होता है। जब वो विंडो ओपन करता है तो उसे दिखता है कि वहाँ पे तो नाजुना है जो कि उसको बुलाने आई है। नाजुना बोल रही है कि मुझे वो डेट बीच में एंड करके बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा, तो चलो वो लास्ट पार्ट जो है डेट का उसे कंप्लीट करते हैं। और वो यहाँ पे यामुरी का हाथ पकड़ के उसे आसमान में ले जाती है। वो बोलती है उसमें क्या लिखा हुआ था, खुले आसमान के नीचे खाना खाना है ना, या फिर खुले आसमान के नीचे घूमना, ये तो हम रोज करते हैं, तो उसका मतलब तो ये हुआ कि हम रोज डेट पे जाते हैं, क्या मैं गलत हूँ? वेल एक बार फिर से सीन शिफ्ट होता है और यामुरी बोलता है कि उसकी नजर यहाँ पे नाजुना से थोड़ी देर के लिए हटी ही थी कि नाजुना गायब हो गई और अब वो यहाँ पे नाजुना को ढूंढ रहा है। अभी वो नोटिस करता है कि उसके ठीक बगल में से माहिरो गुजरता है, जिसके आसपास काफी लोग होते हैं। यामुरी बोलता है कि माहिरो काफी ज्यादा फेमस है। अच्छा वो उसने मेरे को नोटिस नहीं करा, लेकिन माहिरो तुरंत उसके पीछे आता और बोलता है तुम यामुरी हो ना? यामुरी से देख के चौंक जाता है, लेकिन उसके बाद ये लोग पार्क में बैठ जाते हैं। यामुरी बोलते हैं कि तुमने मुझे पहचान कैसे लिया? मुझे लगा कि तुमने मेरे को देखा भी नहीं, और वैसे भी तुम अपने दोस्तों के साथ घूम रहे थे ना। इसमें माहिरो बोलता है कि उसने बाकी उसे बोल दिया कि वो यहाँ पे काम से जा रहा है। वैसे भी उसे यहाँ पे यामुरी से मिलना था क्योंकि काफी दिन हो गए थे, और वैसे भी वो उसका दोस्त जो है बचपन से ही यहाँ पे आकिरा और माहिरो यामुरी के फ्रेंड्स रहे हैं, दी ओनली फ्रेंड्स। यामुरी बताता है कि आकिरा क्योंकि एक फीमेल थी इसलिए उसके साथ कैसे बात करनी है वो यहाँ पे यामुरी समझ नहीं पाता था, लेकिन माहिरो के साथ वो काफी कंफर्टेबल था और इसलिए उसे माहिरो के साथ टाइम स्पेंड करना काफी पसंद था। वो हमेशा से एक परफेक्ट फ्रेंड और एक परफेक्ट स्टूडेंट रहा है। वो गेम्स में भी अच्छा था, स्पोर्ट्स में भी अच्छा था, फ्रेंडशिप में भी अच्छा था, और टीचर के साथ यहाँ पे उसके संबंध भी अच्छे थे और पढ़ने में भी अच्छा था, मतलब हर एक चीज में काफी बेटर। माहिरो बताता है कि जैसे यामुरी उसके बगल से गुजरा उसे मालूम पड़ेगा कि यामुरी ही है, क्योंकि यामुरी का ऑरा बिल्कुल अलग सा है। यामुरी बोलता है कि माहिरो का ऑरा भी बिल्कुल अलग सा है, कोई भी बंदा माहिरो को इग्नोर कर ही नहीं सकता, और इसीलिए वो माहिरो को काफी ज्यादा फ्रेंड भी मानता है। लेकिन तभी बीच में यहाँ पे आकिरा आ जाती है और बोलती है क्या तुम लोग ये बकवास करना बंद करोगे, मुझे काफी अजीब फील हो रहा है। आकिरा को देख के यामुरी यहाँ पे शॉक हो जाता है। माहिरो बोलता है क्या तुम वापस लौट रही हो? इसलिए आकिरा बोलती है कि नहीं, वो स्कूल जा रही है। यामुरी बताता है कि यहाँ पे आकिरा का यही शेड्यूल है, वो जल्दी रात में उठती है और जल्दी स्कूल जाती है। क्योंकि सुन के माहिरो शॉक हो जाता है, क्योंकि यहाँ पे यामुरी ने बता दिया था कि वो रात में यहाँ पे नाजुना के साथ घूमने के लिए जाग रहा है। माहिरो पूछता है कि क्या तुम्हें फन मिलता है, यानी कि तुम मजे करते हो? इसमें यहाँ पे यामुरी बोलता है कि वो गेम्स खेलता है, वो उनके साथ घूमता है और काफी यहाँ पे मजे भी करता है, यानी कि बातचीत। क्योंकि सुन के माहिरो बोलता है कि वो उसके लिए खुश है कि वो फाइनली किसी के साथ अच्छा टाइम स्पेंड कर पा रहा है। तभी उसको यहाँ पे कॉल आ जाती है और वो बोलता है कि उसे किसी से मिलने जाना है। हालांकि वो जाते जाते बोलता है कि यहाँ पे यामुरी ने उसे थोड़ा सा मोटिवेट कर दिया है और माहिरो वहाँ से चला जाता है। यामुरी बोल रहे होते कि वो काफी ज्यादा यहाँ पे खुश है क्योंकि माहिरो ने उसे थैंक्स बोला
ऑन द अदर साइड अकीरा सोच रही होती कि माहिरू उससे ही मिलने जा रहा होगा जिसको पसंद करता है। अगले सीन में हम लोग यहाँ पे नाज़ुना को देखते हैं जो कि यामुरी को ढूंढ रही होती है। तभी वो नोटिस करती कि बगल में से माहिरू और एक लड़की जा रहे हैं। हालांकि नाज़ुना उसको नहीं जानती थी। तभी वहाँ पे यामुरी आ जाता है और नाज़ुना अपने हाथ आगे करते हुए बोलती है चलो लाओ दो। यामुरी बोलता है क्या चाहिए तुम्हें, और नाज़ुना बोलती है कि अपना हाथ बेवकूफ, और क्या, मैं थोड़ी सी देर तुम्हें छोड़ती हूँ और तुम गायब हो जाते हो। और उसके अगले सीन में हम लोग यहाँ पे माहिरू और उसकी फ्रेंड को हैंड होल्ड करते हुए जाते हुए देखते हैं। ऑन द अदर साइड यहाँ पे यामुरी और नाज़ुना भी हैंड होल्ड कर रहे होते हैं। और गाइस यहीं पे ये एपिसोड एंड हो जाता है। आप लोग को ये एपिसोड कैसा लगा कमेंट्स में बताना। एंड यार वीडियो रेगुलर पोस्ट करने की ट्राई करूंगा मैं, और इतने दिन से यहाँ पे वीडियो ना डालने के लिए सॉरी। बाकी मैं आपसे मिलता हूँ किसी और नए समझिंग वीडियो में। टिल देन गुड बाय।